बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डम्पलिंग्स यानी मोमोज़ की रेसिपी कि आप किस तरह से घर पर बहुत आसानी से बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स और इजीली कैसे रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल बाहर जैसे मोमोज़ बना सकते हैं, जिन्हें हम डम्पलिंग्स भी कहते हैं। और ये बिल्कुल चाइनीज़ मोमोज़ डम्पलिंग की रेसिपी होगी, एक्यूरेट। सो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया है और उसमें हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसका हम नॉर्मली जैसे आटा घर में गूंथते हैं रोटियों का, बिल्कुल वैसे ही इसका आटा गूंथ लेंगे। पानी आप इसमें साथ साथ ऐड करते जाएं और सारे मैदे को इसके अंदर अच्छी तरीके से आप मिक्स करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। और आपने इसका एक दरमियाना सा आटा गूंथ लेना है। आटा बहुत ज़्यादा नरम ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़े की रेसिपीज़ देख सकें। आटा गूंथने के बाद आप इसे हल्का सा पानी लगा के कवर कर दें और इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। हाफ़ केजी मैंने इसमें बोनलेस चिकन लिया और इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसे ब्लेंडर में ऐड करेंगे, चॉपर में। अगर आपके पास बना बनाया कीमा मौजूद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं चिकन का, लेकिन यहाँ पे मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं तो मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है। अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। 1 कप हम इसमें कैबेज ले रहे हैं, बंद गोभी का। एक स्मॉल साइज़ की हमने इसमें कैप्सिकम कट करके ऐड करेंगे। 2 अदद हरी मिर्चें, छोटे साइज़ का एक प्याज और तकरीबन हाफ़ कप हम इसमें हरा धनिया और पुदीना इसके पत्ते ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 अदद कनौर क्यूब लिया है, उसको ऐसे क्रश करके ऐड कर दिया। आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे टर्मेरिक पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट है एंड हाफ़ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर यानी कि सुर्ख पिसी हुई लाल मिर्च। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दें, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है। और फिर इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे तरीके से चॉप कर लीजिए एक साथ। यहाँ पे चॉप किया हुआ हमने सारा स्टफिंग का मटेरियल निकाल लिया है एक अलग से बर्तन में। अब गूंदे हुए आटे को आप जिस तरह से रोटी बेलते हैं, बिल्कुल उस तरह से एक पतली सी बड़ी सी रोटी को आप बेल लें। और राउंड साइज़ में आपके पास कोई भी जो चीज़ अवेलेबल हो या कटर, तो उससे आपने ऐसे बिल्कुल पतले पतले बारीक बारीक से राउंड सर्कल्स जो है कट कर लेने हैं। इससे ये है कि मोमोज़ के लिए आपको अलहदा से पेड़ा बना के अलहदा से नहीं बनाने पड़ेंगे। एक ही दफ़ा में आप बहुत सारी कटिंग्स आपके पास आ जाएंगी इस तरह से। अब जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, आपने इस तरह से इसकी स्टफिंग करनी है। एक टूथपिक लें और आप उसको इस तरह से 5 साइड से कर्व कर लें। ये देखें, आप बहुत आसानी से इस तरह फ्लावर शेप में मैंने यहाँ पे बनाए हैं। मोमोज़ आप बहुत सारी शेप्स में बना सकते हैं, बहुत सारे इसके जो है तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 वे सिखा रही हूँ। मोमोज़ को यहाँ पे हम 2 स्टाइल से बनाएंगे, एक फ्राइड मोमोज़ या फ्राइड डम्पलिंग्स और एक स्टीम डम्पलिंग्स या स्टीम मोमोज़ जिसे आप कह सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ ट्यूटोरियल दिए हैं डम्पलिंग्स की रैपिंग के। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट बने हैं, इनका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। एक फ्लावर शेप में है और दूसरा मैंने कर्विंग दी है इसको साइड से। अब हम सबसे पहले स्टीम वाले मेथड की तरफ आएंगे। एक तवा ले लीजिए, उसको थोड़ा सा ग्रीजी करके आप मोमोज़ को इस पे रख दीजिए। जो मैंने फ्लावर शेप में बनाए थे उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। हल्का सा मैंने इन्हें ऊपर से भी ब्रशिंग कर ली है ऑयल की। देखिए, हल्का सा ये नीचे से ऐसे सिक जाएं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, पानी ध्यान रहे कि सिर्फ इतना डालना है जितने में ये स्टीम अच्छी तरीके से हो जाए और पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए।
किसी अच्छे से एयर टाइट कवर से आप इसको कवर कर दें कि स्टीम बाहर ना जाए और तकरीबन आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए रख दें। दूसरी साइड पे मैंने एक पैन लिया है, वहाँ पर अब हम फ्राइड वाले मोमोज़ बनाएंगे। 1 बाय 1 आप इसमें मोमोज़ यानी कि डम्पलिंग्स ऐड कर दें। एक साइड से ये जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो आपने दूसरी इनकी साइड फ्लिप ओवर कर लेनी है। दोनों साइड से जब ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएं तो आप इन्हें अच्छे से एक डिश में निकाल लीजिए। तो यहाँ पे फ्राइड वाले हमारे मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए अंदर से भी ये बहुत अच्छा सा कुक हो गया है इसका मटेरियल। खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो आपके भी परफेक्ट मोमोज़ बनेंगे। यहाँ पे मैंने डम्पलिंग सॉस यूज़ किया है जो इसके साथ यूज़ होता है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक आपको दे दूँगी। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद देखें बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है और हमारे मोमोज़ बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे स्टीम मोमो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल देखें अंदर से परफेक्टली कुक हुए हैं। चिकन भी हमारी स्टफिंग बहुत अच्छे से कुक हो गई है। ये बहुत सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।